जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। मित्रों, आज मैं आपके पास में पुरी जगन्नाथ मंदिर की जो चमत्कारी घटना है, सत्य घटना है, उसी पर ही आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो बात यह है कि उनकी जो विग्रह है वह अधूरी क्यों है, तो आइए जानते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सारी दुनिया में प्रसिद्ध है मित्रों। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कई कथाएं लोकप्रिय है। तो आइए जानते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रचलित कथा। एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन ना लें, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वे बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों को सुनने लगी। इस बीच श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि वे उन्हें पता न चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा से मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे और आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी लीलाओं को सुन रहे थे कि इस बीच वहां नारद जी आ गए और नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। मित्रों, इस वजह से श्री कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया और नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे। उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार श्री कृष्ण भगवान कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनाए और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बड़े की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन मित्रों, इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बुढ़े ब्राह्मण को कुछ हो न गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा जो कि विग्रह था मिला और ब्राह्मण गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया और यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलभद्र यानी कि बलराम जी की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारा से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पूरी दुनिया में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। तो मित्रों, ये थी हमारे पुरी जगन्नाथ जी की सत्य घटना। किस प्रकार यह विग्रह अधूरी बनी, उसी की ही चर्चा मैंने आपसे की है।
और ये तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने काफ़ी पहले सुना भी है। अगर इस बीच में मुझसे किसी प्रकार की कोई भी गलती या त्रुटि हुई हो तो कृपया अपना मित्र समझ करके मुझे माफ़ कर दें। और मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी या फिर किसी अन्य देवता, जो भी आप जिसे इष्ट समझते हैं, उनकी अगर आप कोई भी फ़ोटो अगर मुझसे शेयर या फिर मुझसे साझा करना चाहते हैं कि मैं उसे यूट्यूब चैनल पर दूँ, तो कृपया करके आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि मेरा नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 9352101927। इस नंबर पर आप वो फ़ोटो शेयर कर दें या साझा कर दें। आने वाली वीडियो में आपकी वह फ़ोटो, वह चलचित्र, जो कुछ भी अगर आप मुझे देते हैं, वह सभी उस वीडियो में, आने वाली वीडियो में शेयर की जाएगी या साझा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की।